आज के वीडियो में हम गन्ने के बारे में यानी शुगर केन के बारे में जानेंगे। देखिए गन्ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, ये सभी को बहुत पसंद आता है और हम सभी के घर में इससे बनी कोई ना कोई चीज़ जैसे गुड़ है या मिश्री है, शक्कर है या फिर कोई मिठाई है, हमेशा सभी के घर में इनमें से कुछ ना कुछ रहता ही है। लेकिन आज हम गन्ने के बारे में आयुर्वेद के नज़रिए से जानेंगे कि आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में हमें क्या वर्णन मिलता है। तो इसके गुणधर्म क्या है, यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपको इसके क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में आप इसे ले सकते हैं, आपको इसे लेते समय क्या सावधानी लेनी है ताकि हमें इसके पूरे फ़ायदे तो मिल सके लेकिन नुकसान ना हो। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। देखिए, आयुर्वेद की सही जानकारी हमें सिर्फ आयुर्वेद की संहिताओं में मिलती है। तो वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के सूत्र स्थान का जो 5वां अध्याय है, यानी जो द्रव्य विधि अध्याय है, और चरक ऋषि ने चरक संहिता सूत्र स्थान का 27वां अध्याय यानी अन्नपान विधि अध्याय, इसमें इक्षु वर्ग दिया हुआ है। इक्षु यानी जो गन्ना है, इसे संस्कृत में इक्षु इस नाम से कहा जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि वाग्भट ऋषि ने इसके बारे में हमें क्या बताया है। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमें इसमें मिलता है। इसमें कहा गया है, इक्षो रसो गुरु स्निग्धो ब्रूहण कफमूत्रकृत वृषः शीतोस्र पित्तघ्न स्वादुपाक रसः सरः। चलिए अब देखते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो देखिए, इसमें कहा गया है इक्षो रसो गुरुहु, यानी ये जो गन्ने का रस है ये गुरु गुणात्मक है, यानी ये पचने में भारी है, इसे पचने में समय लगता है। दूसरा, इसके बारे में कहा गया है स्निग्धः, यानी ये शरीर में स्निग्धता लाता है, लुब्रिकेशन उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये ब्रूहन करने वाला है। अब देखिए, हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इन सप्त धातुओं को ये बढ़ाने वाला है। खास करके जो रस और रक्त धातु है या शुक्र धातु है, तो इनको ये बढ़ाने वाला है। इसे आयुर्वेद में ब्रूहणीय या संतर्पण करने वाला या जीवनीय गण में कहा गया है, यानी ये बहुत अच्छा है, इंस्टेंट एनर्जी देने वाला है। आप इसे एक तरह से टॉनिक कह सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में कहा गया है कि कफ मूत्रकृत, कफकृत, यानी ये शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है। और आगे इसमें कहा गया है कि पित्तघ्न, ये देखिए ये शरीर में वात और पित्त इन दोनों को कम करता है और कफ दोष को बढ़ाता है। तो जिनकी भी वात या पित्त प्रकृति है या फिर वात पित्त प्रकृति है, या जिनके शरीर में वात या पित्त से संबंधित कोई तकलीफ है, जैसे कि जिनको बहुत ज़्यादा रूखापन लगता है शरीर में, कहीं पे दर्द है, या फिर पित्त के कारण जिनको भी शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या अन्य भी कोई भी पित्त से संबंधित अगर तकलीफ है, तो उन सभी के लिए गन्ने का रस बहुत अच्छा है। लेकिन जिनके शरीर में कफ दोष ज़्यादा है या कफ से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे कि जिनको सर्दी खांसी बार बार होती है, या जिनका वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, तो उन्होंने गन्ने का सेवन नहीं करना है। जिनको वज़न बढ़ाना है उन्होंने ज़रूर लेना है, लेकिन जिनको वज़न कम करना है उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जो भी कफ से संबंधित बीमारियां है, जैसे डायबिटीज़ है, जिसे आयुर्वेद में प्रमेह कहा गया है, तो प्रमेह में भी कफ को बढ़ाने वाली सभी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। अब देखिए, आयुर्वेद में प्रमेह के जो हेतु यानी प्रमेह के जो कारण बताए हैं, उसमें कहा गया है प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम, यानी शरीर में जितनी भी कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो सभी आपके प्रमेह का यानी डायबिटीज़ का कारण हो सकते हैं। तो गन्ना तो कफ को बढ़ाने वाला है, तो इसलिए जिनको शुगर है, स्पेशली जिनका वेट ज़्यादा है, उन्होंने इसका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जो त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे स्पेशली कफ के कारण अगर आपको कोई त्वचा विकार है, स्किन डिसीजेस है, तो इसमें हमने गन्ने का सेवन नहीं करना है। लेकिन जिनको वात या पित्त के कारण कोई त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, वो इसे ले सकते हैं। वाग्भट ऋषि आगे कहते हैं कि ये जो गन्ना है ये मूत्रकृत है, यानी जिनको भी पेशाब ठीक से साफ नहीं होती, या फिर ड्रिबलिंग जैसा है, बार बार जाना पड़ता है, पूरी तरह से क्लियर नहीं होती, या फिर पेशाब में जलन रहती है, या कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो इन सभी के लिए गन्ने का सेवन लाभदायक है। इसे पूरा क्लियर होने के लिए उनको मदद मिल सकती है। गन्ने को वृक्ष भी कहा गया है, ये शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, वीर्यवर्धक है। तो जिनको भी इस तरह की कोई समस्या है वो भी गन्ने का सेवन ज़रूर करें।
फिर इसे शीत गुणात्मक कहा गया है, यानी गन्ना जो है वो ठंडे तासीर का है, ठंडे स्वभाव का है। ये स्वादुपाक यानी रस में जो इसका स्वाद है ये मीठा है। इसके अलावा इसे सर गुणात्मक कहा गया है। सर यानी अगर किसी को मल प्रवृत्ति ठीक से नहीं हो रही है, मोशन या स्टूल ठीक से नहीं हो रही या हार्ड हो रही है या पूरी तरह साफ नहीं हो रही है, तो उसे साफ करने के लिए भी गन्ने का सेवन उन्हें फ़ायदा दिला सकता है। गन्ने को रक्त पित्त नाशक कहा गया है, यानी शरीर से अगर खून किसी भी रास्ते से बाहर जा रहा है, फिर चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो या फिर गर्मी के दिनों में नाक से खून जाना हो या फिर महिलाओं में मासिक धर्म के समय स्राव अगर ज़्यादा जाते हो, स्राव ज़्यादा जाने के कारण उनमें वीकनेस है, थकान है, तो इन सभी अवस्थाओं में ये जो गन्ने का सेवन है ये उन्हें फ़ायदा दिला सकता है। तो अब तक हमने गन्ने के बारे में इतने सारे जो फ़ायदे देखे, ये फ़ायदे हमें कब मिल सकते हैं? तो अगर आप आयुर्वेद में बताए हुए विधि से इसका सेवन करते हैं तो ही ये फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, इसमें वाग्भट ऋषि और चरक ऋषि इन दोनों ने स्पष्ट रूप से बताया है, अगर आप दांतों से चबा चबा के इस गन्ने का रस चूस के अगर इसे खाते हैं तो ही आपको इस तरह के सभी फ़ायदे मिलेंगे। तो उन्होंने इसमें वर्णन इस तरह का किया हुआ है। अब देखिए, इसमें भी खाने की भी विधि उन्होंने बताई है कि जो जड़ का भाग है उसको निकाल देना है, जो शुरुआत का भाग है वो भी थोड़ा सा निकाल देना है। अगर उसमें कोई ख़राब है तो भी निकाल के अच्छी तरह से उसको साफ करके उसे टुकड़े बना के फिर उसको दांतों से चबा के उसके रस को चूस के फिर लेना है। अब इसमें हमारा भी फ़ायदा है, जैसे आप जब इस तरह से खाते हैं तो आपका जो सलाइवा है वो भी इसमें मिक्स हो जाता है, तो इसे पचाने के लिए भी ये ईजी हो जाता है। जब हमारा सलाइवा उसमें मिक्स होगा तो ये जो गुरु गुणात्मक ये जो गन्ने का रस है तो ये हमारे सिस्टम को पचाना बहुत इजी होगा। उल्टा हमारे दांतों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और जब हम इसे खाते हैं तो हम जितनी हमारी ज़रूरत है, जितनी हमारे शरीर की ज़रूरत है उतना ही हम इसे लेंगे। लेकिन उल्टा जब हम इसे रेडी जूस के फॉर्म में लेते हैं तो हमें हमारी ज़रूरत कितनी है वो पता नहीं चलती। तो आयुर्वेद में इस तरह से इसे चबा के उसका रस चूस कर फिर लेने के लिए बताया है। आयुर्वेद में इसके प्रकार भी बताए हुए हैं। तो इसमें पौंड्रक इक्षु यानी ये एक जाति बताई हुई है, तो जो थोड़ा सा गन्ना मोटा है या जिसको चबाते समय वो सॉफ्ट फील होता है, तो इस तरह का वर्णन यानी ये श्रेष्ठ जो जाति है या प्रकार है वो उन्होंने बताया हुआ है। अगर हम आयुर्वेद का कहा हुआ अनसुना करके किसी भी मशीन के द्वारा निकला हुआ गन्ने का रस पीते हैं तो क्या होता है, इसका वर्णन भी वाग्भट ऋषि ने दिया हुआ है। तो वाग्भट ऋषि कहते हैं, किंचित कालम विधृत्या च विकृतिम याति यांत्रिकः विदाहि गुरु विष्टम्भि तेन सौ। इसका मतलब है, अगर किसी यंत्र के द्वारा यानी आज की भाषा में किसी मशीन के द्वारा अगर आप ये गन्ने का रस निकालते हैं तो वो एक तरह से वो विकृत है। विकृत यानी जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो शरीर में बीमारियां उत्पन्न करने वाला है, तो इस तरह का रहता है। उसके अलावा उसे विदाही कहा गया है, यानी ये एसिडिक नेचर का है, शरीर में इस पित्त को बढ़ाने वाला है। गुरु है यानी जो पहले ही ये गन्ने का जो स्वभाव है कि इसको पचने में समय लगता है तो ये और ज़्यादा भारी होता है पचने के लिए। इसे विष्टम भी कहा गया है। विष्टम्भ यानी मलों को ये बाहर जाने से रोकता है, तो मलों को शरीर में ही जमा के रखता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे नुकसान, अगर हम इस तरह का मशीन से निकला हुआ ये रस ये पीते हैं तो आयुर्वेद की संहिताओं में ये बताए गए हैं। देखिए, जब भी हम इस तरह मशीन का निकला हुआ रस पीते हैं तो हम देखते हैं कि जब ये रस निकाला जाता है तो इसका जो आयुर्वेद में जो जड़ का भाग निकालने के लिए कहा है या फिर शुरुआत का भाग निकालने के लिए कहा है, उसे अच्छी तरह से साफ करने के लिए कहा है, तो इस तरह से नहीं किया जाता। इसके अलावा जब रस निकाला जाता है तो उसमें से ही जो बच जाता है उसी में जो दूसरा बनता है वो भी मिक्स होते रहता है, तो वो काफ़ी देर तक वैसे ही रह सकता है। तो ये अगर वो बचा हुआ है और उसी में दूसरा मिल रहा है तो इसे विदाही गुणों वाला कहा गया है। ये सबसे ज़्यादा जो शरीर में इस पित्त को या इस जलन को, एसिडिक नेचर को बढ़ाने वाला, तो इस तरह से वो बनता जाता है। अगर आपको गन्ने को दांतों से चबा के खाना पॉसिबल नहीं है या फिर आपको दांतों से संबंधित कोई तकलीफ है और आप मशीन से बना ही गन्ने का रस यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम जो भी सावधानी हमने बताई वो ज़रूर ले। जैसे उसका जड़ का भाग है, शुरुआत का भाग है, उसे निकाल दे, अच्छी तरह से उसे साफ़ करके ले या फिर उसे फ्रेश ले, उसको स्टोर करके ना रखे। तो ये इस तरह की छोटी छोटी सावधानी आप ले सकते हैं और उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी ना ले, तो आधा ग्लास भी सफिशिएंट है
ताकि हमें इसके बहुत ज़्यादा नुकसान तो भी ना हो। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच से भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर से गन्ने के जो भी फायदे हमें मिलने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो गन्ना है ये शरीर में ठंडक देने वाला है, ब्रूहन या संतर्पण करने वाला है, इंस्टेंट एनर्जी देने वाला है, वात पित्त प्रकृति वालों को लिए बहुत अच्छा है, वात पित्त के बीमारियों में बहुत अच्छा है, मल को साफ करने वाला है, अगर शरीर से खून निकल रहा है तो उसको रोकने वाला है, पेट अच्छी तरह से साफ करने वाला है, यूरिन को क्लियर करने वाला है। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। तो उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है ये आपको मदद ज़रूर करेगा। देखिए आयुर्वेद में जब भी किसी चीज़ के फायदे बताए जाते हैं कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने अच्छे हैं, तब सावधानी भी ज़रूर बताई जाती है। तो बस हमें उसे फॉलो करना है। तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।